अभी लोग चंदन लगाइए। अबीर की होली सिर्फ हनुमान जी। तैयारी अयोध्या में हो रही है और हनुमान जी का खूब सेवा हो रहा है। आइए और एक बात ध्यान देना, अभी आप लोग कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि जो 8 दिन से भगवान की सुंदर कथा सुन रहे हैं वो अभी आरती और भगवान का राज्याभिषेक होगा। भंडारा के रूप में जो दान देना चाहें वो आकर के बाबू श्री बबुआ सिंह से संपर्क करके दान दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। आइए, कार्यक्रम आपके सहयोग से हो रहा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा सबको प्रणाम करके हुए हम सभी लोग कहां चलेंगे? केवट जी। भगवान राम जी के मर्यादा को सभी लोग सुने, अनुकरण करें और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि मानस जी में एक बात कही है क्या कि जब भगवान राम जी गंगा जी के पावन तट पर गए तो मैया जानकी जी भी गईं और लक्ष्मण जी भी गए, तो बिना साधन की देखो किसी से कोई भी कार्य लो तो उसकी भरपाई कुछ ना कुछ जरूर करो। बिना कुछ किए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बार बार कहा जा रहा है कि बिटिया के घर, गुरु के घर और मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसे भगवान राम जी और लक्ष्मण जी, क्योंकि प्रसंग तो बहुत अच्छा है और बहुत लंबा है, अगर प्रसंग में चलेंगे तो बहुत समय लग जाए। ए बाबू बैठ जाओ, होली बाद में खेलो, अभी होली खूब खिलाएंगे, बैठ जाओ आराम से। का महाराज राम जी खड़े हैं, केवट से नाव मांग रहे हैं। क्या कहे कि मांगी नाव न केवट आना, कहें तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान राम जी नाव नहीं मांगी, नाव ना केवट आना। भगवान राम जी ने नाव मांगी ही नहीं, वहां पहुंचने के बाद केवट के मन में भाव आया, प्रसंग आया, अच्छा विचार किया और भगवान राम जी से सब कहना प्रारंभ कर दिया और दोनों भैया तीर पे खड़े हैं। आइए भजन के माध्यम से सभी लोग गाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रसंग में जैसे प्रवेश करेंगे बहुत समय लग जाएगा महाराज। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे कहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे कहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
मड़े राम, गंगा मैया धीरे बहो। और भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, मैया जानकी जी नाव पे सवार हैं, जा रहे हैं और गा रहे हैं गंगा मैया धीरे बहो। इतने में आज उस केवट की भाग्य की क्या सराहना किया जाए महाराज, जो आज भगवान राम जी इतना समय से आज बात अनुवाद सभी लोग करते हैं। केवट कहता है कि हे प्रभु, आपके मर्म को मैं जानता हूं, भैया लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। क्या महाराज, अगर आपको जाना ही है तो यही घाट के थोड़े थोड़े तो पानी है, आप चले जाओ ना। लेकिन बिना पांव पखार लिए इस नाव पे नहीं बैठा। क्यों? कारण क्या है कि जब पत्थर को आप स्पर्श करते हैं तो गौतम जी की नारी बन जाती है। तो महाराज, इसी नाव से मेरे परिवार का जीविका चलता है, अगर ये नारी बन जाएगी तब तो हमारा और सब कल्याण हो जाएगा। इसीलिए चाहे जो हो, का महाराज यही प्रतिपालन सब परिवारों, इसी से सब परिवार का भरण पोषण होता है। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जब तक पांव नहीं पखारेंगे, जब तक। अच्छा, भगवान राम जी कहा अच्छा ठीक है आ जाओ। तो केवट कितना बुद्धिमान है, वो कठौती नहीं लेकर के आया। क्या लेकर के आया? कठौता लेकर के आया कि अगर कठौता लेकर के हम आएंगे, अगर मानव स्पर्श करेंगे तो पुरुष बनेगा, पुरुष बनेगा तो मेरी जीविका और बढ़ जाएगी। तमाम प्रकार के आमोद प्रमोद करते हैं सभी लोग। का महाराज, जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, मोहि पद पदुम पखार न कहूं। हे प्रभु, अगर आप जाना चाहते हो तो आप आदेश दीजिए, जब तक पखारेंगे नहीं, जब तक कोई बात नहीं। और पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न हाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो। मैं सब जानता हूं, जो कहूंगा वह सही कहूंगा, सच कहूंगा, झूठ बिल्कुल नहीं करूंगा। और इतने में हमारा सीप की चापी सकई कोई तासु, बड़े रखवार रमापति जासु। भगवान राम जी आदेश दिए और पद को पखार करके पूरे परिवार जलपान चरणामृत ग्रहण कर रहे हैं। केवटी राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा, पानी कठवता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा, चरण सरोज पखारने लागा। और सब परिवार आए पखार करके और पांव पखारे, पूरी परिवार चरणामृत ग्रहण की। एक बात ध्यान देना, जो व्यक्ति भगवान शालिग्राम भगवान को स्नान कराने के बाद नित्य प्रति चरणामृत पीते हैं, उनके कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री राम पादोदकम प्रीत्वा। श्री राम अगर ऐसा स्मरण करके भगवान के अभिषेक कराए हुए, स्नान कराए हुए जल को चरणामृत समझ करके ग्रहण करते हैं तो उनके जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं घटती है। अब राघव जी जा रहे हैं, राघव चरण जल जात हो, अब बहुत समय नहीं है, इसलिए क्योंकि आज भगवान का राज्याभिषेक भी कराना है। तो आइए सबको प्रणाम करते हुए चलते हैं महाराज। केवट जी पार की उतार के अब भगवान राम जी देख रहे हैं। एक बात तो रामचरितमानस से, रामायण जी से सीख लेनी ही चाहिए और माता जी लोग ले भी रही हैं। क्या भगवान राम जी जब उतरे तो उनके पास कुछ नहीं था कर देने के लिए, किराया, अपनी भाषा में बोलो किराया, कुछ नहीं था। भगवान राम जी विचार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। लेकिन
मैया जानकी जी समझ गई, इशारों इशारों में समझ गई और उतार करके अपने अंगूठी मुद्रिका को दे दी। लेकिन एक बात ध्यान देना, आज की माताएं भी वैसी हो कि बिना पति के कोई काम, लेकिन बात पता कब चली कि आज के समय के माताएं कितनी होशियार होती हैं, पहले नहीं पता चला था। 2016 में पता चला जा रवि भैया, 2016 में पता चला था कि माताएं कितना होशियार है, पति से 10 गुना आगे। जब नोटबंदी हो गई तो जितने तिजोरी की चाबी माताएं रखी थी अब कहां लेके जाएं, तब पति के सामने लाना धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी पत्नी मैया जानकी जी उतार के तुरंत दे दी, इशारों इशारों में आइए। यही यकी सिया जान निहारी, यही यकी सिया जान निहारी, मन मोतरी मन मुदते उतारी, मन मोतरी मन मुदते उतारी। नाथ आजू मैं कह न पावा, नाथ आजू मैं कह न पावा, मिटे दोष दुख हरित दावा, मिटे दोष दुख हरित दावा। और मैया जानकी जी निहार की सी ही की पिछारी राम निहारी, मैया जानकी जी दे दिया। लेकिन आज के माताएं रखे रहेंगी किराया मांगे कक्कू बाबा अपने पत्नी जी से, मैं कह नहीं कह सकता हूं लेकिन उदाहरण है। महाराज कहीं मेरे पास छुट्टा नहीं है महाराज। हाँ आइए कथा में चलें, किसी पे तुलना मत करें। हाँ आइए, हमारे इस राम कथा में कुछ दानदाता भी हैं और कल भंडारा है। आप